and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ पॉइजन के बारे में। बेसिकली पॉइजन क्या होता है, किस टर्म से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, साथ में क्या आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी पॉइजन का, या फिर कौन कौन से वो सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा आज हम डिटेल में समझेंगे एंड इसके साथ साथ में टॉक्सिकोलॉजी एंड टॉक्सिनोलॉजी, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, इसको भी हम इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं सबसे पहले जो टॉक्सिकोलॉजी होता है एंड टॉक्सिनोलॉजी होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में हम पॉइजन पर चलेंगे। ठीक है, सो अगर हम बात करें टॉक्सिकोलॉजी की, सो इट इज़ द साइंस विच डील्स विद पॉइजन्स विद रेफरेंस टू देयर सोर्सेज, प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ एक्शन, सिम्टम्स which they produce, lethal dose, nature of fatal results, treatment, methods of their detection and autopsy findings. So जो टॉक्सिकोलॉजी होती है वो एक साइंस होती है जहाँ पर जो पॉइजन्स होते हैं उनके सोर्सेज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किस तरह से वो आपकी बॉडी में इंटर करता है, उससे क्या क्या सिम्टम्स वो शो करता है, उसकी क्या लीदल डोज होती है। लीदल डोज का मतलब होता है वो मैक्सिमम आपकी जो डोज है वो इतने ज़्यादा अमाउंट में होती है कि उसकी लेने के बाद में आपकी डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं लीदल डोज। ठीक है, सो लीदल डोज के बारे में स्टडी करी जाती है। जो आपके फेटल रिजल्ट्स होते हैं किसी भी पॉइजन की वजह से, उनका एग्जामिनेशन होता है, उनका एनालिसिस होती है, ट्रीटमेंट होता है, मेथड्स जो होते हैं किसी पॉइजन को डिटेक्ट करने के लिए, वो सारी की सारी एनालिसिस करी जाती है। एंड जो आपकी ऑटोप्सी फाइंडिंग होती है, ऑटोप्सी मतलब कि जो होता है आपका किसी भी इंडिविजुअल के डेथ के बाद में उसके जो पूरा एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए हर उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है, उसमें डिटेक्ट किया जाता है अगर कोई भी पॉइजन की प्रेजेंस है या नहीं है। तो ये सारा जो काम होता है, ये सारा का सारा आपका फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉक्सिकोलॉजी। एंड अगर हम बात करें टॉक्सिनोलॉजी की, तो टॉक्सिनोलॉजी क्या है, ये साइंस है जो डील करती है टॉक्सिन से। टॉक्सिन्स वो सारे के सारे जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से, एनिमल से, बैक्टीरिया से एंड फंगस से, विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। टॉक्सिनोलॉजी में बेसिकली टॉक्सिन्स का एग्जामिनेशन, टॉक्सिन्स की स्टडी होती है। वो सारे के सारे टॉक्सिन्स जो आपके प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया से आता है एंड जो फंगस यूज़ होती है, इसमें किसी भी तरह के केमिकल वाले पॉइजन्स का एनालिसिस, उनकी स्टडी टॉक्सिनोलॉजी में नहीं होती है। ठीक है, सो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस होता है टॉक्सिकोलॉजी एंड टॉक्सिनोलॉजी में। टॉक्सिन एंड टॉक्सिक क्या होते हैं वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, तो यहाँ पर बेसिकली उन्हीं की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। टॉक्सिकोलॉजी यहाँ पर आपके सामने लिखा है एंड टॉक्सिनोलॉजी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इस वजह से इन दोनों पर ही बहुत ही ध्यान से जो इसका मेन डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पॉइजन्स के बारे में। ठीक है, सो जो आपका पॉइजन टर्म है ये लैटिन टर्म से डिराइव किया गया है एंड ये जो आपका लैटिन टर्म है ये है आपका पॉटस। ठीक है, जो आपका पॉटस है ये एक लैटिन टर्म है, यहाँ से ही आपके पॉइजन का ओरिजिनेशन हुआ है। कई जगह पर आपको पॉटस की जगह यहाँ पर पोटियन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम कह सकते हैं। तो यहाँ पर पॉटस भी वही है, पोटियन भी वही है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके एक ही चीज़ें हैं जहाँ से आपके पॉइजन लैटिन टर्म का ओरिजिनेशन हुआ है। कई जगह पर पॉटस आपको मिलेगा, कई जगह पर पोटियन मिलेगा, तो दोनों को ही आप याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम में जो भी वहाँ पर ऑप्शन आएगा तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो आपको पॉटस होता है इसका बेसिकली मतलब होता है कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाने के लिए। तो ये आपकी पॉइजन की जो ओरिजिनेशन हुआ है जिस टर्म से, वो है आपका पॉटस। एंड पॉटस का मतलब होता है लिक्विड सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर कॉजिंग हार्म टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, अगर हम बात करें पॉइजन क्या है, तो पॉइजन एक सब्सटेंस है जिसका जब हम अपनी बॉडी में जिसको एडमिनिस्टर करते हैं बाय इनहेलेशन, बाय इंजेक्शन, बाय अदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के। तो इससे क्या होता है, जब आप अपनी बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये केपेबल होता है एक्टिंग डिलीटरियसली ऑन द ह्यूमन बॉडी। मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें निगेटिव इफेक्ट्स शो करता है, आपकी बॉडी में धीरे धीरे से डिग्रेडेशन कॉज करने लगता है। जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उन पे अपना निगेटिव इफेक्ट शो करता है,
जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड जब इसकी डोज, किसी भी पॉइजन की डोज मैक्सिमम अमाउंट में पहुंच जाती है, अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देती है, तो कई बार क्या होता है वो आपकी लीथल डोज कहलाती है, जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक सा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, सो अगर हम बात करें पॉइजन का, अगर कोई एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन की बात करें कि ये आपका पॉइजन ही है, ये आपका ड्रग है, ये आपका मेडिसिन ही है, तो एज सच कोई भी प्रॉपर यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं होता है कि ये आपकी सिर्फ मेडिसिन है या फिर ये आपका सिर्फ पॉइजन है। देयर इज़ नो प्रॉपर बाउंड्री बिटवीन मेडिसिन एंड पॉइजन। यहाँ पर नथिंग इज़ पॉइजन इन इटसेल्फ, कोई भी सब्सटेंस अपने आप में पॉइजन नहीं होता है जब तक आप उसको एक्सेस अमाउंट में ना लेना स्टार्ट करो। जैसे कि आपकी बॉडी में जो सॉल्ट होता है उसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस होता है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस होता है उसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो उस वजह से सॉल्ट जो होता है वो एक आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन यही सॉल्ट को अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये सॉल्ट ही आपके लिए पॉइजन का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं है मेडिसिन एंड पॉइजन के बीच में। अगर आप किसी भी जो आपका पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उसको बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, कोई भी ड्रग को अगर किसी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में मेडिसिन के जैसे लेते हैं कि इतना आप अमाउंट लें जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिले, तो वो सारे के सारे आपके मेडिसिन कहलाते हैं। यहीं पर अगर किसी आप मेडिसिन को ही एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो वो मेडिसिन आपके लिए पॉइजन बन जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे बेसिकली वही सही चीज़ है कि नथिंग इन इज़ पॉइजन इन इटसेल्फ, कोई भी पॉइजन अपने आप में वो एक पॉइजन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अमाउंट होता है टॉक्सिक एजेंट का, जो डेथ करने के लिए, डेथ जिसकी वजह से जितने अमाउंट पर आपकी डेथ हो सकती है वो आपकी लीथल डोज कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं, जो आपके पॉइजन्स होते हैं, उसका इतना अमाउंट है जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो जाए वो आपकी लीथल डोज कहलाती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पॉइजन के सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो सोर्सेज क्या होते हैं पॉइजन के? कहीं से भी आपको बहुत सारे आपके सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से आपको पॉइजन अवेलेबल होता है। यहाँ पर अगर हम डोमेस्टिक या फिर हाउस होल्ड सोर्सेज की बात करें तो ये आपके जो डिटर्जेंट्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, रोडेंटिसाइड्स होते हैं। रोडेंटिसाइड्स मतलब जो आप रैट किलर्स होते हैं, रैट किल करने के लिए जो आपके पॉइजन आते हैं वो आपके रोडेंटिसाइड्स होते हैं। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट कोई भी आपका क्लीनिंग करने के लिए, आपके घर में सफाई वगैरह करने के लिए जो आपके केमिकल्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं वो सारे के सारे, तो ये सारे आपके हाउस होल्ड होते हैं, आपके डोमेस्टिक सोर्सेज होते हैं पॉइजन के। यहीं पर अगर हम एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर सोर्सेज की बात करें तो ये आपके इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, फंजीसाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों होते हैं आपके, एंड इनके सभी को हम पूरा डिटेल में एक एक करके समझेंगे भी। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके कॉमर्शियल सोर्सेज होते हैं। कॉमर्शियल सोर्सेज में आपका स्टोर हाउसेज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, सेलिंग शॉप्स होती हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं, अलग अलग आपको जो केमिकल्स होते हैं, जो पॉइजन्स होते हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं, जो आपका कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ करा जाता है, तो वो सारे के सारे आपके कॉमर्शियल सोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ अलग अलग सोर्सेज हैं पॉइजन के। बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया लेने के लिए बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी पॉइजन हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जब कोई भी पॉइजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो किस रूट से, कौन से आपकी बॉडी के कौन से पार्ट से आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, कहाँ से एंटर कर रहा है, किस तरह से, क्या रूट है उसका, तो वो होता है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला होता है आपका इंटरनल रूट का मतलब है बाई माउथ। दैट मीन्स आपने माउथ के थ्रू किसी भी फूड में मिक्स करके किसी ने दे दिया, या फिर आपने वाटर में मिक्स करके, या फिर कोई भी जो आपके खाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उसमें डायरेक्टली आपने खा लिया, या फिर आप डायरेक्टली भी उसको खा सकते हैं, तो वो बाई माउथ वाला जो हो गया वो आपका इंटरनल रूट हो जाता है। देन है आपका
पैरा इंटरनल में क्या है, इसमें जो आपका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपका बाय इंजेक्शन हो सकता है, या फिर इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राएट्रियल, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथीकल। ये सारी की सारी आपकी बॉडी के अंदर की जो एपिडर्मिस होती है उनके अंदर की एक एक करके लेयर्स होती हैं। जैसे कि आपने इंजेक्शन लिया इंट्राडर्मल, मतलब डर्मिस जो होती है वहाँ तक आपने जो आपकी इंजेक्शन था उसको वहाँ तक ले गया, इंजेक्शन का जो सुई रहती है वो जो निडल होती है वो, ठीक है, तो वो आपका इंट्राडर्मल हो जाएगा। सबक्यूटेनियस मतलब जो आपकी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक आपने अपने जो निडल थी उसको इंजेक्ट किया। मस्कुलर में क्या है, आपने आपकी जो मसल्स होती हैं तो वहाँ तक आप ले गए, तो उसको हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका इंट्रावेनस यानी कि वेन से, इंट्राएट्रियल जो आपकी आर्टरीज होती हैं, इंट्रापेरिटोनियल जो आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, एंड इंट्राथीकल, ठीक है। तो ये सारे के सारे वही सारे टर्म्स होते हैं जो आपने बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे। अगर आपका बैचलर्स या फिर आपका जो 12th था वहाँ तक आपने, अगर 12th तक आपके पास बायो थी तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। तो ये सारे के अगर रूट, इन सारे रूट से आप इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर इंटरनल, ठीक है। तो ये दोनों ही टर्म जो है आपके इंटरनल एंड पर इंटरनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इंटरनल का मतलब है बाय माउथ एंड पेरेंटर्नल का मतलब है बाय इंजेक्शन, ठीक है। एंड इंजेक्शन के कौन कौन से मोड हो सकते हैं ये मैंने सारे के सारे यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिए हैं, तो इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका मोड हो सकता है बाय इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है जो आपके एयर पैसेजेस होते हैं आपने इनहेल करके उसको अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कराया, तो ये आपका बाय इनहेलेशन भी हो सकता है। या फिर बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन वुंड्स। कई बार क्या होता है जैसे कि आपके चोट लगी है किसी भी बॉडी पार्ट में, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली उस वुंड पे जो पॉइजन होता है उसको वहाँ पर एडमिनिस्टर कराया जाता है, वहाँ पर उसको डाल दिया जाता है, तो वो डायरेक्टली आपका एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये होता है आपका बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन वुंड से, ठीक है। तो ये भी आपका एक मोड होता है, बाय इनहेलेशन भी आपका एक मोड होता है। एंड नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑन टू नेचुरल ऑरिफिसेस। जो आपके बॉडी के नेचुरल ऑरिफिसेस होते हैं जैसे कि आपके नोज़ है, आइज़ हैं, यूरेथ्रा है, विजाइना है, रेक्टम है, तो ये सारे के सारे जो आपके नेचुरल ऑरिफिसेस होते हैं यहाँ पर भी आप डायरेक्टली इसको एडमिनिस्टर कई बार लोग करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे जहाँ से आप पॉइजन को अपनी बॉडी में इंटर करवा सकते हैं। बेसिकली इतने ही तरह के रूट हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करिएगा, एक तो इंटरनल, एक तो दूसरा है आपका पेरेंटर्नल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। एंड यहाँ तक मैंने आपको पॉइजन के बारे में बेसिक सी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे वो आपकी जो पॉइजनिंग होती है। पॉइजन को हमने बेसिक सा समझ लिया कि पॉइजन क्या होता है, देन हम बात करेंगे पॉइजनिंग की। पॉइजनिंग आपकी अलग अलग टाइप की होती है, एक्यूट होती है, क्रॉनिक होती है, उसके अलावा ह्यूमन एंड कैटल पॉइजनिंग होती है, तो उसमें भी आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वो सारा का सारा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एंड जो पॉइजन का क्लासिफिकेशन है उसको हम अपने आगे वाले वीडियोस में समझेंगे। इसके बाद में जस्ट आपको जो वीडियो मिलेगा वो हमारा पॉइजनिंग का होगा, वो भी आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पॉइजन के बारे में डिटेल में समझ लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहती हैं जिनका मैं आपको वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, तो उसका जो PDF है उसके बारे में आपको यहाँ पर अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, शेयर ज़रूर से कर देंगे। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, आपको जस्ट एक बटन प्रेस करनी है एंड बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।